नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नगर निकाय पर सवाल और बवाल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर रात छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव टल सकते हैं। नवंबर माह में निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। निकाय अधिनियम में निकायों का कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले या फिर उसके बाद में चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव न होने की स्थिति में उनमें 6 माह के लिए प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार हार के डर से घबरा के चुनाव नहीं कराना चाहती। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने मेयर देहरादून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि निगम की ओर से विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि आखिर वर्क ऑर्डर जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। सरकार विकास के दावे करती है लेकिन स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई जा रही है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम में मेयर को घेरा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। जगह जगह सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन कछुए की चाल से काम चल रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद सड़क पर उतरकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि कार्यों में काफी देरी हो रही है। निरीक्षण के दौरान नाले में पानी जमा होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि इससे डेंगू का लार्वा पनपने की संभावना है। जल्द ही नाले की सफाई करवाई जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले सरकार को विकास कार्यों के नाम पर घेराबंदी तेज कर दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। किसी बहाने से इन चुनावों को टाला जाएगा और संसदीय चुनाव के बाद उसको कराने की ये लोग कोशिश करेंगे, जो हमको लगता है, क्योंकि अभी तक कोई तैयारी जमीन पे दिख नहीं रही है। बरसात के कारण सारी सड़कें नालियां खराब हो चुकी हैं। जो टेंडर होते हैं उनके वर्क ऑर्डर और बॉन्ड नहीं होते हैं, वो ऐसे ही टंगे पड़े हैं। और जो बोर्ड बैठक में पार्षदों के हित में 20 लाख रुपए की निधि जो पास हुई थी, जिसमें कि 5 लाख जो है सड़क की टूट फूट के लिए और 15 लाख सड़कों के लिए जो भी हम काम कराए जाए, नाली सड़क निर्माण, लेकिन उसका ना तो अभी तक कोई नापजोक हुई है, ना कोई टेंडर हुआ है। बस लाइटें हमें 5 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन हमारे वार्डों में भी पूरी लाइटें तक नहीं लगी हैं। जब भी हम आते हैं तभी आश्वासन दिया जाता है लाइटें ऑर्डर हुई भी आने वाली हैं। तो कब, हमें 5 साल हो गए मांगते मांगते, तो 5 साल में कब ये लाइटें आएंगी? तो इसलिए हम इस विषय में एमएनए साहब से मिलने आए हैं कि ये जो विषय हमारे, इनको तुरंत वो किया जाए, नहीं तो हम यहाँ धरने में बैठने के लिए बाध्य। पार्षदों ने यहाँ प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि या तो उन्हें जानकारी नहीं है, वो पार्षद जो है हमारे बोर्ड का अंग है और टेंडर सबके हो चुके हैं, पार्षदों के टेंडर भी हुए हैं और पार्षदों के जो क्षेत्र के जो काम हैं वो सब हो चुके हैं।
वर्क ऑर्डर हो रहे हैं और उसके बाद अगर धरना प्रदर्शन करें तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिन कामों को हमने टेंडर ऑलरेडी कर दिए, जिन कामों की जो है प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय तो लगता ही है। अगर टेंडर का 20 दिन का समय है तो समय लगेगा ही लगेगा ना, तो थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, काम बराबर हो रहे हैं, कभी काम विलम्ब नहीं हो रहे हैं। और सिर्फ नेतागिरी के लिए नेतागिरी करना ये अच्छी बात नहीं है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम में मेयर को घेरा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। जगह जगह सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन कछुए की चाल से काम चल रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद सड़क पर उतरकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि कार्यों में काफी देरी हो रही है। निरीक्षण के दौरान नाले में पानी जमा होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि इससे डेंगू का लार्वा पनपने की संभावना है, जल्द ही नाले की सफाई करवाई जाए। वहीं मंत्री ने जल्द निर्माण कार्य पूरे होने का आश्वासन दिया है, जिस पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। आ रहा घर से और ये हमारा जो काम है और रिस्पना पुल तक ये लगभग 1600 मीटर का था, जो 9 करोड़ 76 लाख रुपए का था, जिसमें आप देखिए कि ये नाली का काम, साथ में उसमें सड़क का काम, टाइल्स का काम ये होना था। और ये काम मेरे हिसाब से जो मुझे बताया गया कि जून 2023 तक कंप्लीट होना था। अभी हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो मुझे आज मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, निरीक्षण भी मैंने किया है, क्योंकि जगह जगह मैं पानी भराव भी देख रहा हूँ, जिससे डेंगू की स्थिति जो हम लोग महसूस करते हैं लगातार, उसके कारण लार्वा उत्पन्न होता है। वो मैंने कड़ाई से भी बातचीत की है। साथ में चूँकि आप देखिए लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। हालांकि इस परियोजना का मकसद भी यही है कि अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन में हम परिवर्तित कर रहे हैं। यानी सरकार की मंशा है कि यहाँ पे ट्रैफिक स्मूथली चलना चाहिए। विकास मंत्री तो पहले भी सड़कों पे उतरे थे, तब उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी की जो लापरवाही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हुआ? आप देखिए, साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो शहर की दुर्दशा हुई है, उससे जो है शहर की जनता बड़ी परेशान है। जो सैलानी यहाँ आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कैसी स्मार्ट सिटी है, जगह जगह गड्ढे हैं, ड्रेनेज का सिस्टम आज तक नहीं बन पाया। 1650 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर फूकने का इन्होंने काम किया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सड़कों की तो आप दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, बस्तियों में चले जाइए, आप वहाँ जो है चल नहीं सकते। दुर्घटनाओं का हर जगह आमंत्रण मिल रहा है, लेकिन सरकार दावे करती कि हम गड्ढा मुक्त जो है सड़कें बनाएंगे। कहाँ गड्ढा मुक्त हो पा रहा है? क्योंकि अधिकारियों की जो लापरवाही है, ये जो मनमानी है, उसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। केवल अखबारों में और समाचार चैनलों में सरकार के दावे जरूर प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो है धरातल पर स्थिति बद से बदतर है और नहीं सुधर रही है। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है और नगर निकाय के चुनाव फिलहाल टलते हुए दिख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों निकाय चुनाव को टाला जा रहा है? क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने का जोखिम नहीं लेना चाहती? आखिर क्यों कांग्रेस के पार्षदों को विकास कार्यों के लिए मेयर का घेराव करना पड़ रहा है? देखना होगा क्या सरकार निकाय चुनाव के साथ ही अधूरे विकास कार्यों को समय से पूरा करा पाती है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि निकाय चुनाव कराने की मांग लगातार की जा रही है और कांग्रेस का कहीं न कहीं ऐसा मानना है कि हो सकता है कि निकाय चुनाव को टाला जाए। और ऐसे ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान है, घबराया हुआ है, हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये चुनाव फिलहाल लेट कराए जाएंगे या आने कितना वक्त लगेगा इसको लेकर बातचीत नहीं हो पा रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। राजेश बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी। और मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी आशीष नौटियाल जी आपका। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं डरा हुआ है
उनको ऐसा लगता है कि हार का सामना करना पड़ेगा, इससे निकाय चुनाव नहीं करा रहे? निश्चित मैडम, देखें 2 महीने रह गए हैं। अगर सरकार को चुनाव करना होता तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाती, लेकिन अभी तैयारियां नगर निगम की नहीं हो रही है, तैयारियां लोकसभा की हो रही है। लोकसभा के लिए कार्यकारिणी बनाओ, लोकसभा के लिए ये करो, लोकसभा के लिए वो, पर नगर निगम की बात भी नहीं कर रहे हैं। सरकार की छवि, भारतीय जनता पार्टी की छवि जनता की नजर में धूलित हो गई है। उसको सुधारने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं और उसको सुधारने का ही नतीजा है कि ये कभी समिट की बात करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के आने की बात करते हैं। ये अलग अलग बातें करके लोगों को फिर दोबारा अपना विश्वास जताना चाहते हैं कि लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जागृत हो, युवाओं के मन में इनके प्रति बहुत जो नजर इनकी वैल्यू है खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मैडम, अगर 2 महीने पहले चुनाव होने होते तो आपको भी कहीं सुगबुगाहट लग जाती कि कुछ होने वाला है, लेकिन नगर निगम की बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि डेंगू के कारण इनकी छवि खराब हुई है। डेंगू के कारण देखें आप, आज डेंगू सरकार की कमियों की वजह से फैला, लेकिन जगह जगह जाकर चालान किसके कर रहे हैं? प्राइवेट लोगों के घरों में जाके कर रहे हैं, जैसे कि उनकी जिम्मेदारी डेंगू को रोकना था, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। चालान करना है तो पहले अपने नगर निगम का करो, जिसने सड़कों के हाल बेहाल कर रखे हैं, जिसके गड्ढों की वजह से जगह जगह में पानी भरने की वजह से आज डेंगू जैसी घातक बीमारी हमारे राज्य में हुई। और उसमें भी आप बताएं मैडम, हम भी उत्तराखंड में रहते हैं, हम भी हॉस्पिटलों में जाते हैं, आंकड़े जब दिखाते हैं एक दिन में कि आज 18 केस आ गए, आज 1 मर गया डेंगू से, जबकि स्थिति बहुत भयंकर है, बहुत भयानक है। अगर आप लोग हॉस्पिटलों में जाकर देखें तो एक अस्पताल में 100 लोग कम से कम डेंगू के कारण आ रहे हैं। और देहरादून में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सब डेंगू के कारण बेड फुल है, कहीं जगह नहीं है। उसके भी आंकड़े छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनको डर है कि हमने हारना तय है, और ये हारेंगे तो लोकसभा के अंदर भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो इसलिए चुनाव को टालने का बहाना कर रहे हैं। चुनाव को किसी न किसी कारण से नगर निगम के चुनाव को टालेंगे, और इस प्रकार से ये चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाने का काम करेंगे, जो हमें दिखता है और आपको भी शायद दिख रहा होगा। अगर 2 महीने बाद चुनाव है तो आज तैयारी हो जानी चाहिए थी, पर उसकी तैयारियां नहीं हो रही। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर पीसी थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष डरा हुआ है, नहीं चाहता है निकाय चुनाव कराना? देखिए, सत्ता पक्ष का डरना न डरना हमारे राज्य में मान नहीं रखता कोई मान्यता, क्योंकि वो सीधे सीधे तौर से केंद्र के महाशक्तियों के छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। वे अपने बल पे नहीं जीते, वो उन्हीं के बूते जीते हुए लोग हैं, उन्हीं के बूते उनको कुर्सी मिली हुई है, और वो जब बोलेंगे तब यहाँ पे चुनाव होंगे। और जहां तक सवाल है 2024 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव इस देश में आ रहा है, उसके देखते हुए मेरा उत्तराखंड इसका एक बड़ा भारी कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। और उसका लोग समझे या न समझे, जो आगमन प्रधानमंत्री का यहाँ 11 अक्टूबर को हो रहा है, जो नारायण स्वामी टेम्पल में जाएंगे, चंपावत के मंदिरों में जाएंगे, जागेश्वर में जाएंगे, ये सब तैयारी 2024 की हो रही है। नहीं तो प्रधानमंत्री को क्या तीर्थ यात्रा करना कोई शोभा देता है? लेकिन वो उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि पहले भी उन्होंने केदारनाथ में जाके गुफा में बैठकर पूरे देश को मन थपलियाल जी, मोहना आपको चाहा। पता है कि मुझे आपकी इस बात से कितनी बार आपत्ति हुई है कि प्रधानमंत्री हैं, पर्सनल भी उनकी कुछ लाइफ है, अगर वो उनकी केदारनाथ में आस्था है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं आस्था की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उनकी आस्था है तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़े केदारनाथ में बैठे। उनकी आस्था जागेश्वर में है। देखिए मैडम, इस समय जो चुनाव से पहले यहाँ पे आगमन हो रहा है, नंबर 1, मुझे बताइए जरा, कितने ही लोग हैं, कितने ही लोग हैं, मेरी बात सुनिए थपलियाल जी, देखिए कितने ही लोग हैं जिनको है आस्था। अब वो प्रधानमंत्री के पद पर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भगवान से माया छोड़ देंगे अपनी। अरे नहीं छोड़े भगवान, मैं बिल्कुल वहाँ सोमनाथ के मंदिर में नहीं जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी यहाँ पे दूसरी इवेंट को देखिए जो आपदा प्रबंधन पे होने जा रही है, जिसमें 127 देश भाग लेने जा रहे हैं, और वो नवंबर में लेने जा रहे हैं। मेरा कहने का मैं इस भूमिका में आ रहा था कि किसी भी हालत में ये लोग अगर चाहें भी, वैसे तो इनका इच्छा कुछ है नहीं, इनका इच्छा कोई मान्य नहीं रखता, ये उनके डायरेक्शन में काम करते, लेकिन अगर चाहें भी तो भी निकाय चुनाव नहीं करा सकते, ये मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज है कि बड़ी जो उसके बाद इन्वेस्टर समिट आ रही है, आप लगातार यहाँ देखिए ना,
और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ देश के लिए एक संदेश देने के लिए हो रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कि पूरे देश की आस्था रहती है, सबकी नजर इस राज्य में टिकी होती है। मैं पहले भी बोला हूं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की जड़ है उत्तराखंड, और ये प्रयोगशाला भी है उनकी। तो वो तमाम तरीके से यहाँ से ये कार्यक्रम करेंगे। इनके लिए जो निकाय चुनाव है, जिसमें कि अगर सपोज कांग्रेस कह रही है कि ये भयभीत हो रहे हैं, ये भयभीत नहीं हो रहे। मैं बता रहा हूं, इनको भय नहीं है। इन्होंने कांग्रेस को इतना बदनाम कर रखा है कि कांग्रेस को अगर आप निकाय चुनाव होंगे भी तो मैक्सिमम निर्दलीय लोग जीत के आएंगे, ये आप साफ तौर से देखेंगे। लेकिन स्थिति इस देश की ऐसी है कि इस राज्य की हमारी कि इन कार्यक्रमों को टाल नहीं सकते। अब जनता को ये बताएंगे भाई 127 देश आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम कैसे ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान दें। तो इन सब के मद्देनजर देश के राज्य के जो निकाय चुनाव हैं ये टाल दिए जाएंगे। ये निश्चित रूप से जो अभी दिख रहा है, पहले हमें लग रहा था कि ये कराएंगे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि ये नहीं कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र इनकी जो एक लिस्ट में नहीं है। लोकतंत्र कोई मान्यता, इनको कोई सम्मान ये लोकतंत्र का नहीं करते हैं। इनमें एक स्पेशल चल गया है कि बस प्रधानमंत्री जी जैसे करेंगे उसी तरह से उत्तराखंड के लोगों की एक अगाध विश्वास और चलिए आस्था ठीक है, प्रधानमंत्री मैं वापस आऊंगी आपके पास थपलियाल जी, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष निकाय चुनाव नहीं कराना चाहता है, ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे कि थपलियाल जी ने बताया कि अब वो नवंबर में जो भी 127 देशों के लोग आने वाले हैं आपदा प्रबंधन को लेकर, मस्त समिट भी है, बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो हो सकता है इसमें ध्यान ना दे पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। यशी जी, मैं इसमें ये समझता हूँ कि बीजेपी जो केंद्र से संचालित राज्यों की तरफ अपनी सरकार बना के चला रही है, इसमें बीजेपी का निर्देशन जो केंद्र से मिलता है, प्रदेश सरकार वही फॉलो करती है। हम लोग जब जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, तो बीजेपी की जो मानसिकता रही है वो आम जनमानस के हित की कभी नहीं रही। आप ये मानकर चलिए कि एक प्रदेश जब इतनी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा हो, इतनी बड़ी आपदा इस प्रदेश के अंदर इस वर्ष आई, उसके बाद डेंगू का जो प्रकोप इस प्रदेश के अंदर, चाहे कुमाऊं क्षेत्र से हल्द्वानी के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है, गढ़वाल मंडल से आप देखिए नीचे देहरादून और आसपास के अस्पतालों में जगह नहीं है, और उसके बावजूद जब प्राइवेट अस्पताल रिपोर्ट फेक बनाना शुरू कर दें और उन्हें कहीं ना कहीं सरकार का डर खत्म हो गया हो, तो ये अपने आप में ये बात साबित करता है कि प्रदेश सरकार को जनता से कोई लगाव नहीं। जिस प्रकार से आपने शुरू में बताया कि या तो ये इनका टेन्योर जो 5 ईयर का है, ये खत्म होने से 15 दिन पहले चुनाव होने चाहिए, 15 दिन के बाद हो जाने चाहिए। उस चीज को मैं समझता हूँ कि सरकार इस चीज में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही कि वो अगले 1 साल तक चुनाव करने के मूड में, ऐसे ही इन्होंने दिल्ली में। इनको ये लगता है कि इस समय जो देश में या प्रदेश में लोगों का रुख है, जो नाराजगी है इनके प्रति, चाहे महंगाई के मुद्दे से, चाहे प्रदेश के अंदर हम बहन अंकिता भंडारी की बात करें, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे को देखकर इस चुनाव को टालने का काम करो। इन्हें लग रहा है कि 1 साल अगर चुनाव टाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इतने बड़े घाव को लगता है कुछ दिन में लोग भूल जाए। लेकिन इनकी गलत फहमी मैं आपको बता दूं, ये चाहे कितना ही चुनाव को डाल दे, जिस प्रकार से दिल्ली में इनका हर्ष हुआ था, इस प्रदेश के अंदर भी नगर निगम के जहां जहां चुनाव होंगे, पंचायत के जहां जहां चुनाव होंगे, लोकसभा के आगामी जो चुनाव है, वो इन पे जनता की जो मार है वो बड़ी भारी पड़ने वाली है, तो उसे झेल नहीं पाएंगे। उनके नतीजों को कुछ दिन के लिए टालने के हिसाब से, ताकि लोकसभा इनका शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, तब ये नगर निगम को कराएंगे, ताकि हवा लोगों की उस रुख में उस तरीके से आ सके, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि आपकी नगर निकाय चुनाव की कराने की मंशा नहीं है, और उसका रीजन ये है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और आपको ऐसा लगता है कि जनता आपसे नाराज है, इसलिए आप निकाय चुनाव पहले नहीं कराना चाहते। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, ये सोच तो कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, विपक्ष की हो सकती है, और विपक्ष के पास इस समय किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, इसीलिए इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां और बयानबाजी कर रहा है।
बात जहां तक रही नगर निगम की, तो चाहे नगर निगम हो चाहे सरकार हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय वाक्य को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ध्येय वाक्य है, उसी ध्येय वाक्य पर हमारी राज्य सरकारें भी चल रही हैं, हमारे नगर निगम और नगर निकाय भी चल रहे हैं। और विकास, जहां तक बात विकास की हो, तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को विकास के मुद्दे पर और विकास के एजेंडे पर हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर विकास का तो कोई सोच है, ना इनके पास विकास का कोई एजेंडा है, और ना इन लोगों ने कभी विकास किया है, ना विकास करना ये लोग देश चला संजीव हैं। और इसी करके ये लोग जब भी हम विकास की बात करते हैं तो ये कोई ना कोई अड़ंगा अड़ाने की बात करते हैं। अभी आप विगत समय आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए और राजनीति से ऊपर उठते हुए तमाम जितने 70 के 70 विधायक हों, चाहे उनमें कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे कोई अन्य दलों के, सभी को आमंत्रित किया कि अपने अपने क्षेत्र की 10 योजनाएं, परियोजनाएं आप लेकर आए और उनके ऊपर कार्य करें। और इसके पीछे उनकी जो मंशा थी, इसके पीछे उनकी मंशा यह थी कि समस्त उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, विकास की गंगा बहे, कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता ना रहे। और इसी ध्येय को लेकर हम लोगों ने काम किया और लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, आज आप देखिए तमाम जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय, CHC, PHC जितने सेंटर्स, उनमें तमाम जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है, हम डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, तमाम इक्विपमेंट्स वहां पर उपलब्ध है। अभी इस समय डेंगू का जबरदस्त कहर चल रहा है, और डेंगू के ऊपर विजय पाने की दिशा में हम लोगों ने बहुत तेजी से काम किया है। संजीव जी, देखिए आपके ये जो डेंगू वाली बातें हैं ना, इस पर देखिए बहुत सारे आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, साफ पानी में ही लार्वा चूंकि पनपता है, इस तरीके की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो भाई डेंगू जो है वो तो फैल भी आप ही लोगों की वजह से रहा है, क्योंकि नगर निगम कुछ काम कर नहीं रहा, नगर निगम किसी तरीके से अपना एक्शन नहीं ले रहा है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर सवाल और बवाल। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और संजीव जी, मेरा सवाल आपसे था, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी आज कई सवाल उठाए हैं, ये जो साफ पानी में लार्वा पनपता है उसको लेकर भी, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो काम पहले पूरा हो जाना चाहिए था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये हीला हवाली देखने को मिली, स्मार्ट सिटी अभी तक स्मार्ट नहीं हो पाई। तो ये सवाल भी तो आपसे ही पूछे जाएंगे कि विपक्ष से पूछ लें हम? यशी जी, देखिए आपने जहां तक स्मार्ट सिटी की बात करी और जो नालियों का काम इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उसमें लार्वा पनपने की आपने बात करी, तो उसके ऊपर नगर निगम लगातार क्विक एक्शन मोड में है। और बड़ी जो 3000 लीटर वाली हमारे टैंकर्स हैं, उनमें लार्वा साइडल, एक लार्वा को किल करने का जो दवाई है उसका लगातार छिड़काव हो रहा है। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि स्मार्ट सिटी के कामों में देरी हुई है, और देरी होने के जो जिम्मेदार फर्म थी, जो पहले से जो लोग काम कर रहे थे उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, नई फर्म को काम दिया गया है, और उन्होंने बहुत शीघ्र ही इस काम को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया है। और जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी किसी भी रूप में लापरवाही बरतेगा और जिसकी वजह से कार्य में व्यवधान होगा, ऐसे तमाम संस्थाओं के ऊपर, तमाम ठेकेदारों के ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार करने जा रही है और किसी भी प्रकार की हीला हवाली और लापरवाही कतई किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस प्रकार से अभी बात हो रही थी, तो मैंने पहले भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सर्वांगीण विकास, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी भेदभाव, चाहे कांग्रेस का क्षेत्र हो चाहे भाजपा का क्षेत्र हो। तो हम लोग, हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड के कोने कोने का विकास हो और यहाँ पर रोजगार के नए नए हम लोग आयाम स्थापित करें। इसी दिशा में अभी 1257 नए जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं बहुत ही शीघ्र। और ऐसे क्षेत्र जो उत्तराखंड में जो एक पलायन की लगातार समस्या है, उस समस्या को हम एक तरह से समूल उसका निदान करने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, ऐसे स्थानीय निवासियों को संजीव जी रुकिएगा जरा। मनोज ध्यानी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नगर निकाय चुनाव में देरी हो सकती है, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नगर निकाय चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष का ऐसा आरोप है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, नगर निकाय चुनावों को? ठीक है संजीव जी, रुकिए जरा। संजीव जी रुक जाइए जी। मनोज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मनोज जी। यशी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विमर्श है और लोकतंत्र की परिपाटी से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, निरंतर संचालित होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का मतलब भी है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। भारत के जो स्थानीय निकाय है वो ही एक ऐसे सबसे पहले संस्थान बने जहाँ की 30% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई। और लोकतंत्र के अंदर ये बहुत आवश्यक है कि निकाय चुनाव जो कि आम आदमी से सीधे जुड़ा रहता है, उसकी समस्या से जुड़ा रहता है, जहाँ पर उसकी पेयजल, उसके सड़क, पथ प्रकाश व्यवस्था, उसकी नालियों की समस्या, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जो उसकी परिवारों की जो जायदाद होती है उसकी वसीयतनामा से रिलेटेड तमाम चीजें जो हैं वो नगर निगम के भीतर होती हैं। नगर निगम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, नगर इकाइयों के, सभी नगर निकायों के, और ये जनता के लिए आवश्यक है कि वो चुनाव समय पर हों, समयबद्ध तरीके से हों, और इससे उन्हें मौका मिले कि जो काम न करने वाले, जमीन पर धरातल पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, जो जिन्होंने सब्जबाग दिखा दिए, जिन्होंने एक अवधारणा बनाई कि हम एक बहुत शानदार स्मार्ट सिटी बनाएंगे लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें देने में नाकामयाब रहे, जहां नालियां चौक होती हों, जहां पर डेंगू फैल रहा हो, इस तरीके की अगर समस्याएं हों तो जनता किसी न किसी प्रकार से अपना जो व्यक्ति है वो वोट के माध्यम से देना चाहेगी। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं कि 2018 में भी नगर निकाय के चुनाव, खासकर नगर निगम देहरादून के चुनावों को टाला गया था, और सभी चुनावों के साथ लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ देरी बनाई जाती है। क्या मतलब ये एक परिपाटी बन रही है कि चुनावों को हर समय थोड़ा सा खिसकाया जाए। अभी आदरणीय थपलियाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि लोकतंत्र का विषय को पीछे छोड़ा जा रहा है। बाकी जो अन्यत्र विषय हैं कि इन्वेस्टर समिट करा दी जाए, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाए, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए जो किसी धर्म या आस्था या किसी XYZ विषय पे केंद्रित हो, ये नैरेटिव डेवलपमेंट का अगर काम अगर इस रूप में भी अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा तो निकाय चुनाव को फेस न करना भी ये नैरेटिव डेवलप करेगा कि स्थितियां
बहुत भयावह हैं। सत्ताधारियों के लिए मैं किसी पक्ष या विपक्ष का नाम या किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग निकायों में अलग अलग लोग, अलग अलग पंचायतों में अलग अलग दल के लोग या इंडिपेंडेंट लोग वहां पर जीते हुए विजित प्रत्याशियों के रूप में काम कर रहे होंगे। तो मेरा उन सब के प्रति है कि उनका नैरेटिव जो है वो ये जाता है कि ये फेस करना नहीं चाहते, और इस नैरेटिव को लोकतंत्र विरोधी नैरेटिव सबसे खतरनाक भारतीय लोकतंत्र के भीतर बनेगा। इसलिए आवश्यक है, जब कॉलेजों के चुनाव हो रहे हैं तो नगर निकायों के चुनाव क्यों नहीं, नगर निकाय के चुनाव के द्वारा क्यों नहीं लोगों को ये अधिकार दिया जाता है। तो मेरा तो यही रहेगा कि इन नगर निकाय चुनावों को तुरंत कराया जाए, और प्रश्न बहुत गंभीर हैं जिनको मैं चाहूंगा कि उनको एड्रेस करना प्रारंभ करें, और लोकतंत्र के लिए चुनाव होने बहुत आवश्यक है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है, लेकिन ये कितना धरातल पर होगा ये देखना जरूरी होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर पीसी थपलियाल जी कह रहे थे कि लोकतंत्र तो जरूरी ही नहीं है, तो चुनाव नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है उनको। तो इस पर हम आगे संजीव जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी, कांग्रेस कितनी मजबूत है, और कांग्रेस के कई एमएलए के जो बच्चे हैं वो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी मजबूत हो रही है ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा जा रहा है और निर्दलीय भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ, और अगर निकाय चुनाव हुए, थपलियाल जी जैसा भी कह रहे थे अपने एक्सपीरियंस से कि निर्दलीय ज्यादा जीतते हैं, तो निर्दलीय सीधे बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए मैडम, आज हमारे कार्यालय में बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है, नेताओं ने ज्वाइन किया है, हरिद्वार से लोग आए थे, उन्होंने ज्वाइनिंग करी है, और सब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से वहां जाते हैं, उनके यहाँ से भी यहाँ आते हैं। इन लोगों की आदत है प्रचार बहुत ज्यादा करने की, बहुत ज्यादा बोलने की, एक आता नहीं की बातें इतनी करते हैं, उसके बाद आप सब खत्म हो जाता है। तो इनका ये काम, इनका यही काम है। आज मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि हम हारेंगे तब तक ये चुनाव को टालेंगे। आपने देखा दिल्ली में भी इन्होंने इसी प्रकार से चुनाव को टाला था, और उत्तराखंड के अंदर इनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी मेरे बड़े भाई संजीव भाई ने बताया कि नगर निगम बहुत तेजी से डेंगू के लिए काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है डेंगू के लिए? लोगों के घरों में जाके चालान काटने का काम कर रहा है। हमने तो नहीं देखे वो टैंकर कहां जा रहे हैं। लापरवाह छोड़ देना चाहिए, लापरवाह छोड़ देना चाहिए, नगर निगम ने लापरवाह छोड़ देना चाहिए, अवेयर नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस नहीं आनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए अवेयरनेस। अरे अवेयरनेस नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। अवेयरनेस का जो आदमी गलती कर रहा है, जो आदमी गलती कर रहा है उसको दंडित नहीं करना चाहिए। लड़की बिना इलाज देने के कारण आप लोगों के बेचारी मर गई। आपको पता है क्या हुआ दोनों अस्पताल के अंदर? दोनों अस्पताल में लोग इकट्ठे हो रखे हैं आपके खिलाफ। आप बताएं, आप वहां, और फिर कहते हैं कि हमने उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड तो उस प्रिंसिपल को करना चाहिए जिसके राज्य में, और शासन को करना चाहिए आपके, जिनके राज्य में दोनों हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बनाई गई है आपके द्वारा कि लोग मर रहे हैं वहां जाके। आज हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। दून हॉस्पिटल के अंदर तो बात छोड़े, प्राइवेट अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, और फिर कहते हैं 18 डेंगू के मरीज आ गए। अरे एक एक अस्पताल में 100-100, 200 मरीज आ रहे हैं। आप जाके देखें, आंख खोल के देखें। जनता से आंकड़े छुपाने का काम भी आप लोग करते हैं, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे आज डेंगू चल रहा हो। हम जगह जगह जाते हैं और देखते हैं। इन लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं खराब कर दी हैं। आज नगर निगम का चुनाव अगर उनके लिए टालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब ये अपनी छवि को झूठ सच बोलकर सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर दोबारा दिखाएंगे कि हम ही भक्त हैं, हम ही मंदिर जाते हैं, बाकी लोग तो कोई मंदिर गए नहीं। इस तरह से दिखावे की राजनीति करने वाले हैं। और अभी सिंगापुर जाते हैं कि हम यहाँ पे जाके इतने 1000 करोड़ का निवेश लेके आए। उत्तरा यूपी के जो कारोबारी हैं उनसे सिंगापुर में जाके आप वो लिख करके आते हैं, एमओयू सेल करके आते हैं और कहते हैं देखो हम वहां से ले आ रहे। नहीं कि व्यापारी आप जिनको वहां लाके जाके करा के आ रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का और जनता बिचारी को गुमराह करके अपनी छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं। चलिए संजीव जी जवाब दीजिए फटाफट, उसके बाद में राजेश जी आपके पास आती हूँ। संजीव जी जवाब दीजिए। में आई थी तो इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनता समझ नहीं पाई। ठीक है आशीष जी वेट अ मिनट, आशीष जी वेट अ मिनट, संजय जी जवाब दीजिए। इनका भ्रम फैलाने का टेप रिकॉर्डर बंद करवाइए पहले, तो मैं अपनी बात आरंभ। आशीष जी
प्लीज 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 आशीष जी, वेट अ मिनट। हाँ जी यशी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे निकाय के बॉडीज हो, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता इनको 2017-2022 में एक सेकंड आशीष जी, वेट अ मिनट, मेरे पास काउंटर क्वेश्चन है। संजीव जी मुझे ये बताइए जरा, अगर आप इतना विकास कर रहे हैं तो आपकी ही पार्टी के कई पार्षद जो है सवाल उठा चुके हैं, आपकी पार्टी के कई मंत्री सवाल उठा चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए ना कि काम नहीं हो रहा है इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं या सरकार की फजीहत कराने के लिए वो सवाल उठा रहे हैं? यशी जी देखिए, तमाम क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस का काम केवल और केवल भ्रमित करना, झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। मैं कह रही हूँ कांग्रेस का वही काम, विपक्ष का वही काम, आपके मंत्रियों का तो वो काम नहीं है, फिर वो क्यों को सवाल उठा रहे हैं? उन्हें क्या पड़ी है सवाल उठाने की? हम का एक जो वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं, ये अपने इस मंसूबे में कतई कामयाब नहीं होने वाले हैं, कतई कामयाब नहीं होने वाले हैं। जिस प्रकार से 30% 33 आरक्षण आशीष जी, आप अपनी हैंड फ्री को थोड़ा ठीक करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा, कठोर धर्मांतरण कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है देश का, कठोर नकल विरोधी कानून लागू और इसके बिहाफ पे आप नगर निकाय का चुनाव जीत लेंगे। और हर व्यक्ति को अटल आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने वाला, हर कवर करने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है। संजीव जी, ये सारी बातें आप लोकसभा चुनाव के दौरान कहेंगे तो मुझे लगता है जनता को कुछ फर्क भी पड़ेगा। निकाय चुनाव में जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाय चुनाव में जनता अपने क्षेत्रीय नेता को चुनना चाहती है जो वहां पर रहकर, उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। संसाधनों पर 12% का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों को केवल और केवल वोट बैंक के रूप में ये लोग। राजेश जी, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है निकाय चुनाव में खुद को जब भी होंगे? आपको जवाब देना होगा, कौन सा डेवलपमेंट किया आपने अल्पसंख्यकों का? आपने केवल और केवल वोट। मैं इस डिबेट को कांग्रेस और बीजेपी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती हूँ। प्लीज संजीव वर्मा जी, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, सुन लीजिए जरा। हम लोग साथ लेकर चलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं परोसते, बिल्कुल कतई झूठ नहीं परोसते। चलिए मान लेती हूँ मैं। राजेश बिष्ट जी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा? इसके बाद थपलिया जी आती हूँ। रोल ऐसा ही होगा मैडम, जिस प्रकार से दिल्ली में इन्होंने 1 साल चुनाव को टाला और उसका बहुत बड़ी हार इन्होंने झेली है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी जिस दिन ये चुनाव घोषित कर देंगे, जो लग रहा है। अरे शीश महल के ऊपर भी कुछ बोल लो, शीश महल के ऊपर भी कुछ बोल लो। संजीव जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। संजीव जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करिए संजीव जी। आप देखते नहीं है कि कौन व्यक्ति आपके बीच में बोलता है, कौन नहीं बोलता है। आपको सुधारना होगा। ऐसा नहीं है कि सत्य के भी बोलते 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा और 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई का ऐसा दुरुपयोग करेंगे। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है आपको? संजीव जी प्लीज, डिबेट का थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन। राजस्थान के ऊपर भी बोल लो, अपनी आंखें खोल लो, राजस्थान के ऊपर वहाँ आंखें फूट जाती है, आपकी आंखें फूट जाती है राजस्थान का नाम लेते हुए। राजस्थान के नाम लेते हुए आपके मुंह में दही जम जाती है क्या? पश्चिम बंगाल का नाम लेते हैं। संजीव जी, दिस इज नॉट दैट टॉपिक, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। वहाँ के लिए आपके मुंह में दही जम जाती है, दही जम जाती है, दही जम जाती है वहाँ का नाम लेने के लिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अली बाबा 26 चोर, अली बाबा 26 चोर। संजीव जी, क्या मैं ताला लगाकर अपने मुंह पर यहाँ बैठ जाऊं? आप ही पूछ लीजिए सवाल मेरी तरफ से, मैं अपनी कुर्सी छोड़कर उठ जाती हूँ। राजेश जी,
मेरी बात पूरी करूं अपनी मैडम। जी जी प्लीज। यशी जी, जितनी बातें इन्होंने बोली है मैंने हर डिबेट में इनको नोटिस करा है, जब इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता है तो अनर्गल जो लोगों को आरोप लगाते हैं बात करने का, ये खुद अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इनकी उम्र के हिसाब से इनको शर्म आनी चाहिए कि इनका केंद्र क्या कर रहा है। अरे आपके जो अक्षम संजीव जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बार बार आपको टोकना है। संजीव जी दिस इज नॉट द राइट वे। संजीव जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात को पूरा करने का। अगर आप बीच बीच में बोलेंगे ना वो अपनी बात पूरी कर पाएंगे ना आप अपनी बात को पूरा कर पाएंगे, और लोग भी तो बैठे हुए हैं। आप समझने की कोशिश करिए, वक्त की कमी है हमारे पास, 1 घंटे की डिबेट है ये। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, उसके बाद मैं संजीव जी इत्मीनान से आपकी पूरी बात सुनूंगी। राजेश जी। यशी जी, जिस प्रकार से इन्होंने देश को चाहे 2014 के चुनाव समझ लीजिए, 19 के चुनाव समझ लीजिए, अभी के चुनाव समझ लीजिए, इन्होंने हमेशा ऐसी बयानबाजी दी है, ऐसे झूठे लारे हमारे प्रदेश के लोगों को दिए हैं, चाहे देश के लोगों को दिए। इनके पास और कोई काम नहीं है। इनसे जब आप काम की बात करेंगे तो ये दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन जो दिल्ली में काम हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे कभी जिक्र नहीं करेंगे। इन्हें देखना चाहिए कि पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर सरकार बनकर 14,000 कर्मचारी को वहां पे पक्का करने का काम किया है। ये क्या कर रहे हैं? इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए 2022 का। इन्होंने कहा था हम सरकार दोबारा आने के बाद हम 50,000 नौकरियां तत्काल देंगे। आज भी इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, इनसे पूछिए इन्होंने 500 लोगों को भी रोजगार दिया है इस प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, जितनी घटनाएं, जितने हमारी नजरों को झुकाने वाले काम, शर्मसार करने वाले काम इस प्रदेश के अंदर हुए, उसमें इन लोगों को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। आज ये जिस नगर निगम की बात करें उनके मेयर को देखिए आप, मेयर के ऊपर इतनी तगड़ी आमदनी करने के जो आरोप लगे हैं, जो आरटीआई में एक अधिवक्ता ने जो रिपोर्ट निकाल कर दी है, उस पर मेयर को तुरंत सीट छोड़ देनी चाहिए थी। उसके बाद उसको शील्ड करने का काम इनकी सरकार के द्वारा किया गया। आज एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, करोड़ों रुपए का बजट हमारी स्मार्ट सिटी के नाम पे वापस चले गया। इन्हें शर्म आनी चाहिए किस बारे में बात करना चाहते हैं। मणिपुर की बात ये करते हैं, मणिपुर के बारे में इनको बताना चाहिए कि हमारे, अरे राजस्थान का भी तो नाम लो ना मेरे गूंगे भाई, राजस्थान का भी नाम लो। गूंगे क्यों हो जाते हो राजस्थान के लिए? जब राजस्थान की बात करते हैं तो गूंगे हो जाते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, हम केंद्र के मुद्दे या फिर राज्य के मुद्दे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? यहां बैठकर हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? संजीव जी ये देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। संजीव जी देखिए, गलत तरीका। आपके टाइम पे कोई नहीं बीच में इंटरप्ट करता, आप दूसरों के टाइम पे इतना इंटरप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? यशी जी, मेरी भी आप बात सुन लीजिएगा। जब बात नगर निगम की हो रही है और ये मणिपुर की बात कर रहे हैं तो मैं क्यों ना राजस्थान की बात करूं? संजीव जी आपने शुरुआत की थी, आप दिल्ली पहुंचे थे, आपने दिल्ली में ईडी सीबीआई की बात करनी शुरू की थी, शुरुआत आपने की थी। अगर आप शुरू करेंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर तो अंत करेगा ना उसका। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी, देखिए हम निकाय चुनाव पर ही रहेंगे, बाकी जिसको जो बोलना है पटियाल लगवा दिए इन लोगों ने। शर्म ना आनी चाहिए इन लोगों को। पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने की दिशा में संजीव जी देखिए, ये बातें कौन कर रहा है? उसके बाद आप राजेश जी पर ब्लेम करने लग जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट वे। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसी डिबेट मत करवाइए राजेश जी। इनको मैं राजेश जी आप प्लीज फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। बात होने कहाँ दे रहे हैं मैडम? जिस तरीके से इंटरप्शन ही अपनी कर रहे हैं, इंटरप्शन में बात पूरी कहाँ हो पा रही है? राजेश जी आप अपनी बात को पूरा कर रही है। हमने उत्तराखंड की बात करी है, दिल्ली की बात को लेकर बैठ गए। क्या मतलब है जब यहाँ डिबेट? राजेश जी क्यों ना करूं? दिल्ली में आप करप्शन करेंगे तो क्यों ना बोलूं मैं? दिल्ली में जो आप करप्शन कर रहे हैं क्यों ना बोलूं? आपके दो मंत्री जेल में है, क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं जब दो आपके मंत्री जेल में है और तीसरे तैयारी में है? संजीव जी मैं बार बार आपको मना कर रही हूँ, आप बार बार वही काम कर रहे हैं। इस डिबेट में बैठा हर एक व्यक्ति हमारा मेहमान है और सबको उतनी इंपॉर्टेंस देना हमारा फर्ज है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप उनको बोलने तो दीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। आप राजेश जी फटाफट प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। आप इधर उधर की बातें सुनते हुए झूठ बोले उनको आप सुनने को तैयार है, मैं सच बोल रहा हूँ। संजीव जी इसका फैसला मैं और आप नहीं करेंगे ना यहाँ बैठकर कि वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप डिफेंड कर सकते हैं तो मैं उसका मौका आपको दूंगी। राजेश जी प्रदेश की जब भी बात होगी मैडम,
बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं होगा। आप ये बात राजेश जी, हम देश की बात ना करें तो अभी फिलहाल ठीक होगा, नगर निकाय की कर लेते हैं। बात कहना चाहता हूँ, आप एक बार ही नहीं 100 बार डिबेट कराइए, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से हम अभी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। जिस जगह से मुख्यमंत्री चुने गए हैं वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, क्षेत्रीय जनता वहां पे अस्पताल के बाहर बैठी है, वो मांग कर रही है, तमाम बार मांग कर चुकी है कि इस प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। 9 से 10 जिले हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के हैं। डेंगू का प्रकोप जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कहर बरपा रहा है, उस पर इनके सारे नेता घर के अंदर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ फॉगिंग का काम अपने घरों पे करा रहे हैं, दफ्तरों पे करवा रहे हैं, लेकिन आम जनता के आसपास जो नगर निगम की जिम्मेदारी है उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सड़कों का आप हाल देख के, जहां तक साफ पानी की आपने बात करी, इनके प्रेमचंद अग्रवाल अभी अब इस वीडियो में आप खुद देख रहे हैं कि वो सड़क पे निकलकर बोल रहे हैं कि इनका काम समय से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि जनता के प्रति किसी भी तरीके से जवाबदेह नहीं है, ये प्रदेश में काम नहीं करना चाहते हैं, केवल चुनाव खिसकाने का काम कर रहे हैं, और इसका जवाब जनता इनको रूबरू होकर देगी। और इतनी बुरी बात हारेंगे ये कि दोबारा से डिबेट में बोलने लायक नहीं रहेंगे, बता दूं मैं। ठीक है थपलियाल जी, इसके बाद संजीत जी में आऊंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करेगा। थपलियाल जी देखिए, निकाय चुनाव की अगर बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहता है, तमाम चीजें, लेकिन हम ये भी देखते हैं जो पार्टी सत्ता में होती है फिर निर्दलीय प्रत्याशियों का रुख भी उधर ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए काम नहीं कराया गया या लेट लतीफी हो रही है, ये तमाम चीजें मुद्दे तो हैं ही, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका है, यूकेडी की क्या भूमिका है? देखिए, जो राजनीति है और राजनीति में लोकतंत्र को हम फॉलो कर रहे हैं, और लोकतंत्र में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था ग्राम स्वराज का, और उस परिकल्पना को पूरा करने में भाजपा और कांग्रेस दोनों फेल रही हैं। क्योंकि बाद में जब 73rd और 74 अमेंडमेंट आया था तो उसमें आया था कि पंचायतों और निकायों को अधिकार दिए जाएं, और जब ये अधिकार दिए जाते तो ना आज भाजपा कांग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़ी करती और ना कांग्रेस भाजपा को। मतलब ये जो आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों और अपने पापों के लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, आज राजनीति कांग्रेस और भाजपा के लिए एक व्यवसाय बन चुकी है। हमारे राज्य में दोनों पार्टियों के नेता बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं, और हमारे जितने प्रधान हैं मेरे गांव के, उन्होंने देहरादून में प्लॉट भी ले लिए और घर भी बना लिए। और जहां तक, क्योंकि आज की तारीख में सेवा नहीं रही राजनीति, अगर ये ईमानदार होते तो ये 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट, जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी का एक सपना था अपने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को जमीन में उतारने का, उसको पूरा न कांग्रेस ने किया न भाजपा ने किया। आज जो 73rd और 74 अमेंडमेंट जो है वो निकायों के लिए होता है। उसमें निकायों को संपूर्ण अधिकार होता है कि वे अपना कार्य करें, और पंचायत जो 73rd अमेंडमेंट है वो पंचायतों के लिए है। उसमें ग्राम प्रधान जो है वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे देश का प्रधानमंत्री काम करता है। यानी ग्राम को पूरे अधिकार होते हैं अपने ग्राम सभा के संसाधनों को कंट्रोल करना, अपने युवाओं को उन संसाधनों में हक देना। लेकिन आज जो हमारी विधायिका है वो इस तरह की लुटेरी गैंग बन चुकी है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो नहीं चाहते निकाय चुनाव। आज जनता के लिए निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, क्योंकि छोटे डाकुओं के जेब कतरों की एक पलटन हमारे सामने खड़ी होगी। ठीक है मनोज जी, बहुत कम शब्दों में इस पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगी मैं कि अगर चुनाव नहीं होते, निकाय चुनाव नहीं होते हैं, तो क्या मैसेज जो आएगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत कम शब्दों में प्लीज। देखिए, मैं तो मुझे लगता है कि जो बेटर नैरेटिव जो जाना चाहिए वो चुनाव को फेस कर जो यथार्थ स्थिति है वो, और जनता का जो राय है, जनता की जो अभिव्यक्ति है उसके द्वारा जाया जाना चाहिए। उसके बाद जितने भी हैं वो एक कल्पना है, और उस कल्पना का नैरेटिव जहां तक लोकतांत्रिक दृष्टि से है वो कतई इस समय जिस तरीके का माहौल देश के अंदर भीतर बन रहा है, इस तरीके का माहौल जाएगा, इस तरीके की विचारधारा जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुनावों से भाग रही है, मुंह चुरा रही है। और ये नैरेटिव मुझे लगता है ये राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए शायद ठीक ना हो। उनको फेस करना चाहिए एंड लेट जो आवाम का जो है उसको स्वीकार भी करना चाहिए, और
मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश में मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराया करता था, तब भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा को एक शक्ति देती थी। तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए। और अगर वो यदि फेस नहीं करते तो लोकतंत्र में यही नैरेटिव जाएगा कि पॉलिटिकली दे आर फेयरफुल, और 2024 के इलेक्शन को कहीं हार के द्वारा कहीं उनके अगेंस्ट कोई नैरेटिव न बन जाए, उसको लेकर ये चुनाव से भाग रही है। यही जनता में संदेश। संजीव जी 30 सेकेंड्स है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दुर्भावना से ग्रसित रही है, और दुर्भावना की वजह से इन्होंने 86 बार चुनी हुई सरकारों को, गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। तो ये कांग्रेस का शुरू से ही एक जो माइंडसेट रहा है। जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि आप लोग कांग्रेसी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, उनके क्षेत्र में काम नहीं करवा रहे हैं, तो मैं इसी बात को आगे ले आते हुए ये बात बोल रहा हूं, कांग्रेस जो है, जो इनके अक्षम जनप्रतिनिधि हैं, जो स्वयं अनकेपेबल हैं काम करने के लिए, और जब अपने आप ये लोग काम करते नहीं हैं, जब जनता का इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनता है, ये सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। ठीक है, आशीष जी फटाफट जवाब दीजिए, बहुत कम शब्दों में। देखिए मैडम, अगर भाजपा समय पे चुनाव नहीं कराती, इसका मतलब भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और भाजपा आगे आने वाले हर चुनाव में हारने के लिए तैयार है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे नगर निकाय चुनाव की, जहां पर नगर निकाय चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है, ऐसी बात लगातार विपक्षी दलों द्वारा कही जा रही है, और उसका ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हार का सामना ना करना पड़े, इससे बचने के लिए। और चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है, इस हार का असर लोकसभा चुनाव में ना पड़े, इससे चुनाव नहीं कराया जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि नगर निकाय चुनाव को जल्द से जल्द संपन्न कराना चाहिए। हालांकि अब ये नगर निकाय चुनाव कब होंगे ये तो फिलहाल देखना होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।